हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। काफ़ी बार भी हमने डिस्कस करी है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, एंड इस वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी रिलेटेड तो डिस्कस करने वाले पार्ट 148। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, वोटिंग एज ऑफ जो 21 रहे 21 to 18 करवाया गया था, रिड्यूस करवाया गया था। इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत वोटिंग राइट जो है ना, मतलब 21 एज था वो घटाकर 18 करवाया गया। कौन सी ईयर में और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में, ध्यान में रखिएगा। फिर मुझे ये बताइए, तो इलेक्शन के बारे में हमने डिस्कस करना है। एक बात बताना, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कौन से आर्टिकल में रहे? इलेक्शन कमीशन यानी ECIB कह लो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनके बारे में मेंशन रहे 324 टू 329 में। एंड थोड़ा बहुत खसी हो रहा है तो क्या ही कर सकते हैं, तो कवर करते हैं। एंड ये कौन सी पार्ट में रहे? IV में रहे, ध्यान में रखिएगा। IV नहीं, 15 में रहे, यानी 15th में रहे, जो XV में रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड जो इलेक्शन कमीशन है ना, ये एक परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्लियर, परमानेंट एंड इंडिपेंडेंट बॉडी। एंड इंडेक्स इलेक्शन जो कंडक्ट करती है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो इलेक्शन कंडक्ट करती है, लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन, लेजिस्लेटिव काउंसिल की इलेक्शन। देखिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पूछे तो वो सिर्फ 6 स्टेट में रहे, है ना। जैसे हमने कुंभत में याद रखते हैं, KUMBAT, है ना। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार एंड महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक वहाँ रहे, ध्यान में रखिएगा। एंड और इसके साथ जो कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन भी करती है, प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन, है ना, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको पंचायत जो इलेक्शन है ना, पंचायत इलेक्शन नहीं करती है, पंचायत इलेक्शन और जो म्यूनसिपालिटी रहे वो इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा कंडक्ट नहीं किया जाता है, ध्यान में रखना। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है बताना। एंड अभी बताना, अभी के टाइम में चीफ इलेक्शन कमीशन कौन रहे? अगर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पूछे तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर होती है, ध्यान में रखिएगा। एंड इनकी जो टेन्योर होती है, दोनों की, इलेक्शन कमिश्नर और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनकी टेन्योर होती है 6 ईयर की और या फिर 65 ईयर तक, ध्यान में रखिएगा। एंड इनकी जो सैलरी जो सुप्रीम कोर्ट की जजेस है ना, इनकी जितने भी सैलरी रहे इतने उनकी सैलरी रहे इतनी की, ध्यान में, सुप्रीम कोर्ट की जजेस की सैलरी। एंड इन्हें रिमूव करी जाती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जजेस जो रहे, सुप्रीम कोर्ट जजेस जो रहे जैसे रिमूव करी जाती है, इसी प्रोसीजर फॉलो करी जाती है इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, ध्यान में रखिएगा। एंड अदर जो इलेक्शन कमिश्नर ये रिमूव करी जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन से। एंड अभी के टाइम में जो कौन रहे, जो फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर कौन थे बताना? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये आपके लिए क्वेश्चन रहे। एंड अभी के टाइम में भी कौन रहे बताना? फर्स्ट बता देता हूँ, सुकुमार सेन थे। अभी के टाइम में बताना 61 क्या रहे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, बस ये तो हमने डिस्कस करिए, आगे देखते हैं। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इन विच आर्टिकल? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये रहे 338 में, ऑप्शन बी इज तो राइट आंसर 338 में। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो रहे, ये तो हमने कास्ट के बारे में डिस्कस करी 338। अगर आपको ट्राइब पूछे तो 338A, ध्यान में रखिएगा, मत भूलना, शेड्यूल ट्राइब के बारे में रहे, तो ये भी वहाँ लिखी गई है, ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इन विच आर्टिकल? मुझे एक बात बताना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो रहे ना, असल में जो शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट के बारे में, वो कौन सी पार्ट में रही, ये बात बताना। पार्ट 16 पर रहे, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और बस इतना ही ध्यान में रखना। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड, ये क्या लिखी है? बैकवर्ड क्लासेस जो रहा है, ये कौन सी आर्टिकल में रहे? देखिए, पहले हमने डिस्कस किया नेशनल कमीशन पर शेड्यूल कास्ट जो रहे वो 338 में रहे। 338A में क्या रहे?
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब रहे, ट्राइब ये है कास्ट। एंड अब जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338B में रहे। ध्यान में रखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मत भूलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऐड करवाया गया था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 में ऐड करवाया गया था। 18 ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, पढ़ लेना, वो भी लिखी गई है। 2008 भी 18 भी लिखी गई है। नंबर 4, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज कमेंट ऑन द कमीशन, जो कि वाज कमेंट तो नहीं, कमेंट्स हो सकता था। कमेंट्स मतलब शुरुआत हुए थे, है ना। एंड ध्यान में रखिएगा, जो कि ये कौन सी ईयर में, जो कि रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमेटी, कौन सी कमेटी के द्वारा ये बने थे, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। असल में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ये बने थे 1964 की बात है, स्थापना एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात कर रहे हो। ये सांथनम कमेटी के रिकमेंडेशन है ना, रिकमेंडेशन है। यंग हिल्टन कमेटी तो आपको पता ही होगा, जो आरबीआई की स्थापना करी गई थी, है ना। एंड काका केलकर कमेटी बताना ये क्या है ना, काका लेकर कमेटी, है ना। एंड सोरण सिंह कमेटी तो वो तो क्या दी थी, फंडामेंटल ड्यूटी, यस ड्यूटी दी थी, है ना। इंदिरा गांधी ने 8 ड्यूटी दी थी, इनमें से 3 जो कि रिजेक्ट करवाया गया था, 5 ऐड करवाया गया था, है ना। एंड 2002 में एक ऐड करवाया गया, कौन सी बता सकते हो, एजुकेशन के बारे में, है ना, ध्यान में रखिएगा। एंड संतनम कमेटी एंड ये दी थी, जो कि एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा दी थी। एंड ये बात बताना, ये तो हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बात करी। मुझे एक बात बता सकते हो, सीबीआई यानी सेंट्रल जो ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना कौन सी कमेटी बता सकते हो, वो भी संतनम कमेटी, मत भूलना, संतनम कमेटी। एंड फिर ये जो स्थापना करी गई थी 1963, ये 1963। एंड जो विजिलेंस कमीशन रहे ये 1964, ध्यान में रखिएगा। और फिर इतना ही ध्यान में रखिएगा। एंड तो देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो कि CVC जैसे कहा जा रहा है, जो कि वाज एस्टेब्लिश इन 1964 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सांतनम कमेटी एंड प्रिवेंशन ऑफ द करप्शन, जो कि 1962 to 64। द कमेटी जो कि हेड बाय द के सांतनम थे एंड रिकमेंडेशन ऑन द जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी टू अदर विजिलेंस एंड एंटी करप्शन, बस ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। नंबर 5, हु मेंशन क्या रहे, हु मेंशन कागज नहीं, काग आज द मोस्ट जो कि इम्पोर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने, BR अम्बेडकर ने, है ना। एंड काग को भी कहा जाता है, यानी गार्डियन ऑफ द पब्लिक पॉर्स कहा जाता है ना, गार्डियन ऑफ द पब्लिक पॉर्स कहा जाते हैं। आर्टिकल पूछे तो वो 148 से लेकर 151 में रहे, है ना। पार्ट पूछे तो पार्ट V में रहे, चैप्टर V में रहे, ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बातें रहे एंड टाइम होते तो और भी काफ़ी सारे डिस्कस करते। एंड ज़्यादा समय तक क्लास नहीं ले पा रहा हूँ एंड मतलब खांसी जो रहा है वो बढ़ रहा है, तो मतलब रोक रहा हूँ काफ़ी कोशिश करके। तो इनके जो टर्म रहे ना, टर्म जो रहे 6 ईयर रहे, क्लियर, 6 ईयर है और टिल 65 ईयर भी हो सकता है। एंड इन्हें रिमूव करी जाती है कैसे, जैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस को रिमूव करी जाती है, जैसे मैनर रहे उसी तरह इन्हें भी रिमूव करी जाती है। काग के बारे में बात कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ऑडिटर AG अटॉर्नी जनरल पूछे तो वो 76 में रहे, ये तो पता ही होगा। काफ़ी बातें रहे, मतलब सामने आ रहा है, डिस्कस कर सकते थे बट नहीं कर पा रहे, क्या कर सकते हैं। एंड मतलब ये जो खांसी रहे असल में ये जो अभी के टाइम में जो गर्मी बढ़ रहा है इसके कारण जो कि खांसी हो रहा है। तो देखते हैं नंबर 6 में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, जो कि इन व्हिच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में एडवोकेट जनरल के बारे में रहे, 165। एंड अपॉइंटेड करी जाती है किसके द्वारा, एडवोकेट जनरल को ये अपॉइंटेड करी जाती है जो कि गवर्नर के द्वारा, ध्यान में रखिएगा। मतलब कोई भी स्टेट में होती है। एंड क्वालिफिकेशन पूछे तो हाई कोर्ट की जजेस की जो क्वालिफिकेशन रहे वही क्वालिफिकेशन इनके चाहिए। एंड एडवाइस देती है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को लीगल मैटर में जो कि एडवाइस देती है। एंड रेफर टू दी हिम बाय द गवर्नर, ध्यान में, जो कि गवर्नर को ये रेफर करती है, मतलब जो कि एडवाइस देती है। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या बात करें, एंड अटॉर्नी जनरल के बारे में कौन से आर्टिकल में रहे, 76 है ना,
देखते हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट जो कि इंडिया अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड 165 में रहे, ये एडवोकेट जनरल है एंड अटॉर्नी जनरल वो अलग है, ध्यान में रखना। वो 76 एंड एडवोकेट जनरल वो रहे एडवोकेट जनरल 165 में रहे, ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इज, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन रहे, किसे कहा जाता है, वो अटॉर्नी जनरल इंडिया को कहा जाता है। अभी डिस्कस कर रहे थे। ऑप्शन बी AG जो 76 में मेंशन रहे हैं ना। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मोस्ट ऑफ दी जो कि एलिजिबल फॉर द सुप्रीम कोर्ट की जजेस की क्वालिफिकेशन। देखिए ये है अटॉर्नी जनरल, अगर एडवोकेट जनरल पूछे तो वो जो क्वालिफिकेशन रहे वो हाई कोर्ट जजेस की जो कि क्वालिफिकेशन चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। नंबर 8, हु इज द करेंट लोकपाल ऑफ इंडिया, लोकपाल ऑफ इंडिया अभी के टाइम में कौन रहे, अजय माणिकराव खांडवालिक, अजय माणिकराव खांडवालिक, ध्यान में रखिएगा। वो जो कि अभी के टाइम में करंट लोकपाल रहे, अजय माणिकराव खांडवालिक, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर ये ध्यान में रखिएगा, देखिए असल में एक तो रहे लोकपाल और एक रहे लोकायुक्त। लोकपाल पूछे तो वो सेंटर के लिए एंड लोकायुक्त पूछे तो जो कि स्टेट के लिए होती है, ध्यान में रखिएगा। एंड अभी के टाइम में लोकपाल के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सेंटर के बारे में, वो रहे अजय माणिकराव खांडवालिक, क्लियर। एंड ये जो स्थापना करी गई थी ना, वो तो लोकपाल एंड जो लोकायुक्त रहे वो 2013 में स्थापना करी गई थी, यह ध्यान में रखना। एंड जो फर्स्ट लोकपाल थे, फर्स्ट लोकपाल मतलब स्टेट के लिए, वो पिनाकी चंद्रा घोष थे, ध्यान में रखिएगा, मत भूलना। आगे देखते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल इन विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल के बारे में रही, 199, ध्यान में रखिएगा। मतलब ये हमने स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेट के बारे में। अगर सेंटर के बारे में बात किए होते तो 110 होते, क्लियर। एंड एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट जो रहे वो कौन सी आर्टिकल में रहे, जो जिसे बजट कहा जाता है, वो 202 में रहे, ये स्टेट के बारे में। अगर सेंटर के बारे में पूछे तो वो 112 में रहे, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। वो भी लिखी गई है, ध्यान में रखना। नंबर 10, ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर इज इन व्हिच आर्टिकल, ऑर्डिनेंस पावर के बारे में 213। देखिए ऑप्शन के मुताबिक 213, बट ये भी हो सकता था गवर्नर लिखी है। अगर आपको प्रेसिडेंट, ये गवर्नर के जगह पर अगर हमने प्रेसिडेंट लिख दी तो क्या होने वाला है, 123 है ना, ध्यान में रखिएगा। प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस पावर, ये है गवर्नर के ऑर्डिनेंस पावर। एंड प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को मतलब ऑर्डिनेंस दे सकते हैं, यानी सॉरी वो तो पार्डनिंग पावर रहे है ना, वो अलग रहे, ध्यान में रखिए। ये ऑर्डिनेंस पावर 213 एंड ये ऑर्डिनेंस पावर जो कि प्रेसिडेंट की जो रही 123, ध्यान में रखिएगा। एंड 72 में पार्डनिंग पावर रहे, सॉरी 78 नहीं 72 में रहे है ना, पार्डनिंग पावर जो कि प्रेसिडेंट के हाथों में रहे, जो कि डेथ सेंटेंस को पार्डनिंग कर सकता है। एंड ये बताना जो गवर्नर है इनकी पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल में रहे, नीचे कमेंट करिएगा। गवर्नर की पार्डनिंग पावर बताना, नीचे कमेंट करना। अंडर आर्टिकल 213 जो कि 213 जो कि इंडिया, देखिए ये 213 ये 123 ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये ऑर्डिनेंस पावर ऑफ गवर्नर, याद रखना, आसान है ना। यस, द गवर्नर हैज 2 पावर जो कि प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस एंड देन द स्टेट जो कि लेजिस्लेचर इन नॉट द सेशन एंड इमीडिएट जो कि एक्शन इज रिक्वायर्ड, इमीडिएट एक्शन पर इन्होंने ऑर्डिनेंस दे सकते हैं जब जो कि सेशन में, लेजिस्लेचर जो कि सेशन में नहीं रहे। दिस ऑर्डिनेंस हैव द सेम फोर्स as the state law must be जो कि appointed by the 6 week and resemble as the subject to the judicial review। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।